लेसन नंबर 27 मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 MCQs हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए उनको सॉल्व करते हैं। ये देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने बहुत दफ़ा यूज़ भी किया था ये फार्मूला। तो इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो बड़ी सिंपल सी है। ये बात तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर इसको उठा के मैं इधर ले आऊँ, यहाँ पर माइनस नहीं है बल्कि ये प्लस है, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस है बीटा स्क्वायर। एक बात तो ये हो गई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि ये फार्मूला भी एप्लीकेबल है, बट हमारा इसी से ही कंसर्न है। तो यहाँ पर ये होगा कि ये हमारे पास का ऑप्शन बनता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी नहीं है। अच्छा, 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अच्छा, अब बात यह है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी था, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी भी था। 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ है यूनिटी यानी 1, तो 1 की पावर ये आती है 1/2, तो x इक्वल टू 1 की पावर 1/2। अच्छा, x स्क्वायर हो जाएगा 1 की पावर 1/2 है, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लिया जाए तो देखें कि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और ये बनता है x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बनते हैं, x प्लस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसका मतलब ये बनता है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, तो ये दो पहले ही हैं जो इसका ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर देखें ज़रा, सिचुएशन ये है कि अगर दो रूट्स हैं इसके, तो x स्क्वायर माइनस x है, तो फिर इसके क्या ऑप्शन बन रहे हैं, ये ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये सिंपल आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ -1/1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 1, और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा यहाँ से -1। अच्छा, हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए इसका, तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का मतलब ये हुआ कि 4 अल्फ़ा बीटा, और 4 इंटू -1 का मतलब ये हुआ कि -4, तो यही इसका पॉसिबल आंसर है। द नेचर ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो नेचर है वो हम पढ़ा था कि वो डिस्क्राइमिनेंट से ही चेक होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए और तो रियल नंबर्स, अगर लेस देन 0 हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स आ रहे इक्वल। इस तरह से हमने इसको स्टडी किया था। डिस्क्राइमिनेंट एक टूल है जिससे नेचर ऑफ द रूट्स है चेक होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस किए हैं, जो टेक्निक्स, जो मेथड, जो फार्मूलाए और जो स्ट्रेटजीज मैंने इनके अंदर अप्लाई की, कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया, रिजल्ट निकाला, वो सारी की सारी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे अंदाज में। एग्जाम्पल इसकी चैप्टर की सॉल्व हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल सेम पैटर्न्स पे सॉल्व आउट हो सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथ इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। थैंक यू।